राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज महाभारत का एक छोटा सा वृत्तांत लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और विनती वही है कि वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। दरअसल महाभारत का युद्ध का जब 17वां दिन समाप्त हो गया था, अर्जुन अपने हाथों से कर्ण को मार चुके थे और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तब अर्जुन के अंदर अहंकार आ जाता है और वह अहंकार के वशीभूत होकर युद्ध के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, कर्ण बड़ा अभिमानी था। कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर हमेशा ही मुझसे ज़्यादा अहंकार रहा है और वह समझता था कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। वह हमेशा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वह मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हो सका। कर्ण जिसका सिर हमेशा अहंकार से उठा रहता था, आज उसी कर्ण का सिर मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया। जानते हैं माधव, आज मैंने कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर कर्ण का सारा घमंड, सारा अभिमान चूर चूर कर दिया। हे केशव, मैंने उस अभिमानी कर्ण को बार बार पराजित किया है, लेकिन बार बार वह इसके पराजित होने के पश्चात भी मुझसे युद्ध करने के लिए चला आता है। तब भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान आती है और वह कहते हैं कि सत्य कहा पार्थ तुमने। कर्ण को तुमने बार बार पराजित किया है, परंतु इसका अर्थ कदापि यह नहीं हुआ कि वह एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं था। इस पर अर्जुन ने कहा कि माधव, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं हूँ? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण निष्क्रिय हुए हैं और बाणों की सैया पर से सोए हुए हैं, तो क्या पितामह भीष्म तुमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है? तब अर्जुन ने कहा कि नहीं माधव, पितामह भीष्म से मैं कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, परंतु कर्ण से मैं अवश्य ही श्रेष्ठ हूँ। युद्धभूमि में तुम भी आप भी थे ना? माधव ने कहा कि तुमने नहीं देखा है कि मैं जब भी कर्ण, हे माधव, अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, आपने देखा नहीं कि जब भी मैं कर्ण के रथ पर अपने बाण चलाता था तो वह 10 कदम पीछे हट जाता था, और वहीं जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तब मैं सिर्फ 2 कदम ही पीछे हट पाता था। हे माधव, बाणों के प्रहार की शक्ति से इतना अंतर क्या यह सिद्ध नहीं करता है कि मैं उससे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? इस पर भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पार्थ, तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, तुम तो मुझे पहचानते हो, जानते हो कि मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे जिस रथ पर तुम्हारे सारथी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं त्रिलोक का भार लेकर उस रथ पर बैठा हूँ। यदि उस रथ पर कर्ण बाण चलाता है और यदि 1 कदम भी वह पीछे हटता है तो तुम इससे कल्पना कर सकते हो कि वह कितना बड़ा धनुर्धर है। यह सत्य है कि तुम्हारे बाण से उसके रथ 10 कदम पीछे और उसके बाण से तुम्हारा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे हटता था, परंतु यदि उसके बाण से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे भी हट जाए तो तुम इसी से निर्णय कर सकते हो कि अधिक बड़ा धनुर्धर कौन था। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब भगवान आगे कहते हैं कि पार्थ, इतना ही नहीं, कर्ण का वध भी तुमने नहीं किया, बल्कि भार्गव परशुराम जी के श्राप द्वारा हुआ है। कर्ण के वध के लिए तो तुम केवल एक निमित्त मात्र रह गए थे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था? तब कृष्ण जवाब देते हैं कि हाँ हे पार्थ, जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र विद्या सिखाने से मना कर दिया था तो कर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी के पास पहुंचा था, परंतु कर्ण के लिए समस्या यह थी कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ब्राह्मण कुमार का भेष बनाकर परशुराम जी की सेवा में उपस्थित हुआ था। यह सुनकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अस्त्र विद्या के प्रलोभन में कर्ण इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं पार्थ, अस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर नहीं, बल्कि वह तुम्हारी दुश्मनी में तुमसे बराबरी करने के लिए झूठ का सहारा लिया था। वह हमेशा ही तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था। इसलिए द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर जब तुम अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो गए थे तो तुम्हारा सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए कर्ण ने भगवान परशुराम जी से विद्या प्राप्त की थी। हे पार्थ, कर्ण ने गुरु की इतनी सेवा की कि परशुराम जी एक एक करके कर्ण को समस्त दिव्यास्त्र
की विद्या प्रदान करना प्रारंभ कर दिए। परंतु एक दिन दुर्भाग्यवश परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे। उसी समय एक भयानक रक्त पियासु कीड़ा कर्ण को काट लेता है। कीड़े के काटने से कर्ण को अत्यंत पीड़ा होती है, परंतु वह यह सोचकर वहाँ से हिलता नहीं है कि उसके हिलने से गुरु की निद्रा भंग हो जाएगी, जिसके कारण जब वह कीड़ा काटता है कर्ण को तो उसके जंघे से जो रक्तपात होता है और वह गर्म खून जब परशुराम जी के शरीर को छूता है तो परशुराम जी की नींद खुल जाती है। जैसे परशुराम जी की नींद खुलती है, कर्ण बड़ी ही निर्ममता से उस कीड़े को मार देता है। तब परशुराम जी सहसा क्रोधित होकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम कोई ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक ब्राह्मण न तो इतना गहरे घाव की पीड़ा सहन कर सकता है और ना ही किसी एक निर्जीव कीड़े को इतनी बुरी तरह से मार सकता है। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम कौन हो? तब कर्ण हाथ जोड़कर भगवान परशुराम के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं एक शूद्रपुत्र हूँ। जोर जोर से विलाप करने लगता है, कहता है मैं शूद्रपुत्र हूँ, मेरी माँ का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधा पुत्र करते हैं। हे गुरु श्रेष्ठ, आपसे अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए मैंने एक झूठ का सहारा लिया है, क्योंकि आप ब्राह्मण कुमारों के अतिरिक्त किसी को अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं देते हैं। क्या करता गुरुश्रेष्ठ, मैं विवश था। परशुराम जी ने क्रोध में कहा कि विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती है। कर्ण, अस्त्र विद्या के लोभ में तुमने मुझसे छल किया है, मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें मेरी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम यह विद्या भूल जाओगे, तुम्हारे यह किसी काम नहीं आएगी। तुम अपने अस्त्र शस्त्र को प्रकट करने वाले मंत्र को ही भूल जाओगे। तुम जिस रथ के ऊपर खड़े होकर युद्ध करोगे वह रथ भी तुम्हें त्याग देगा और तुम्हारे रथ के पहिए भूमि निगल जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे मित्र, इसलिए मैं कहता हूँ कि कर्ण को तुमने नहीं बल्कि उसके गुरु के श्राप ने मारा है। और इससे भी बड़ा सत्य यह है कि यह युद्ध जो कर्ण के जीवन का सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण युद्ध था, उसने यह युद्ध भी जानबूझकर ही हारा है। इस पर अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि क्या कहते हैं माधव, कोई जानबूझकर इतना बड़ा युद्ध कैसे हार सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ पार्थ, तुम नहीं जानते, जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति बना था तो मैं उससे मिलने गया था उसके शिविर में, और मैंने जाकर उससे कहा था कि तुम अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर लड़ने के लिए यहाँ पर आ जाओ। परंतु कर्ण ने कहा था कि भले ही दुर्योधन अधर्मी हो, फिर भी वह मेरा मित्र है और दुर्योधन से मित्रता निभाना मेरा प्रथम धर्म है, इसलिए मैं प्राण त्याग दूंगा परंतु अपने मित्र को कभी धोखा नहीं दूंगा। और कर्ण ने वही किया, उसने अधर्मी की मित्रता निभाई और महाभारत में अपने प्राण को भी त्याग दिए, धर्म की विजय के मार्ग को प्रशस्त किया। मित्र, तुमने कभी कर्ण को समझा ही नहीं, तुमने कर्ण के अंदर कभी झांकने का प्रयास ही नहीं किया। कर्ण एक महान आत्मा थी, कर्ण जैसे योद्धा, कर्ण जैसे दानवीर युगों युगों में कभी कभार ही जन्म लेते हैं। अर्जुन, अगर कभी तुम्हें कर्ण के जीवन के पूर्ण सत्य के बारे में पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उस महान आत्मा को प्रणाम करोगे। और मित्र, यदि तुम्हें कर्ण की संपूर्ण सच्चाई जान पड़ेगी तो तुम्हें अपने किए पर कुछ न कुछ पश्चाताप तो अवश्य ही होगा। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की एक छोटी सी कथा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।